नमस्कार, मैं इंदु सोनाली। मैं उन कलाकारों को कहना चाहूँगी जो अपने आप को समझते हैं कि मैं पब्लिकली बहुत ज़्यादा हाईलाइट में हूँ और हमारे जैसा कलाकार कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं है। कुछ कलाकार जो है ना, मार्केट में जो हमारे दर्शकों को जो चूतिया बना रहे हो ना, हमारे दर्शक हैं, वो सब जानती है ना। और ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व पर तुम लोग विजय पा रहे हो कुछ चुतियागिरी दिखा के। गाना बजाना तो है नहीं, है ना। 1 घंटा प्रोग्राम में जाते हो ना, कई लाख रुपया लेते हो तुम लोग। 1 घंटा विदाउट डांसर के और नाटक ड्रामा किए बगैर 1 घंटा पूरा गाना गा करके दिखा दो हमारे पब्लिक ऑडियंस को, तो मैं मानूं कि तुम लोग सिंगर हो सही मायने में। अरे तुम लोग तो ड्रामेबाज हो गए हो। क्या दे रहे हो नए लड़कों को, लड़कियों को? आने वाले जो जनरेशन है म्यूजिक इंडस्ट्रीज में, उन लोगों को क्या दे रहे हो तुम लोग? बोलो। सोच रहे हो क्या कि एकदम मतलब कि अपने आप को एक दूसरे को तानाकशी कर करके हावी हो जाए? ये बेवकूफ़ी जो मन में पाल रखे हो ना, मत पालना। हमारी पब्लिक है, सब जानती है ना। वो एक ही गाना और भर 5 लड़की को पकड़ पकड़ के जो तुम लोग ड्रामा करते हो ना, पब्लिक सब जानती है। चुतिया बनाना बंद करो, है ना। सिंगर हो तो सिंगर का वो प्रमाण दिखाओ मंच पर। जो पब्लिक फरमाइश करे उस फरमाइश को पूरी करके दिखाओ, तो सिंगर कहलाया जाता है। अपने मन से उछल लिए, अपने मन से धर पकड़ कर लिए, अपने मन से कुछ तानाकशी कर लिए और वहां से निकल लिए। कभी तो हमने नहीं देखा पब्लिक का कोई रिस्पांस तुम लोग के प्रोग्राम के प्रति। कुछ 4 लोग होंगे जो उछल कूद करते हैं, उसी को वीडियो बना करके जूम करके दिखा देते हो, तो सोचते हो वाह हमने तो एकदम जंग जीत लिया। नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये पागलपन जो दिमाग में पाल के रखे हो ना, खुराफाती वाला पागलपंती, अपने दिमाग में सही कर लो। दवा खा लो, दवा, ठीक है ना। हाँ, ये मत समझना कि हमारी पब्लिक बेवकूफ़ है। मैं गई थी भोजपुर में प्रोग्राम करने के लिए, शिवान में। छी करते हैं सभी ऐसे कलाकारों को जो स्टेज पर प्रोग्राम के नाम पर जो गंदगी फैलाते हैं, छी करते हैं। वहां मुझे प्रमाण देना पड़ा था कि मैं भी भोजपुरी की हिस्सा हूं। कुछ कलाकारों का नाम लेकर मुझे कहा गया। शिवान में जागरण था और एक बहुत ही, मुझे लगता है कि कलाकार माइंड के लोग थे वो, कुछ लोग। उसमें से एक इंसान ने बहुत हिम्मत का काम दिखाया, मुझे बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इंदु जी, अभी तो कुछ कलाकारों ने गंद मचा दिया है, भोजपुरी को बेड़ा गर्क कर दिया है। आप भोजपुरी गाती हैं, अगर आप सही मायने में भोजपुरी की हिस्सा हैं तो आपको वही सब विधा गाना पड़ेगा। ये मुझे प्रमाण देना पड़ा, क्या करूं। तुम लोगों की वजह से मुझ जैसे कलाकारों को वहां पे अपने आप को प्रमाण देना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए। मैं तो भोजपुर से नहीं हूं, भोजपुरी से भी नहीं हूं, लेकिन वहां मैंने अपने आप को प्रूफ किया और उस बंदे ने मंच पर आकर कहा कि आप सच में आप भोजपुरी की हिस्सा हैं। क्यों? वहां मैंने क्या किया? डांसों को लेकर उछल कूद किया, मोगा वाला डांस किया? नहीं, मैंने वहां पूर्वी गाई, जो भी हमारे भिखारी ठाकुर जी के विधा को गाया। कुछ मैंने थोड़ा गा करके, जागरण का प्रोग्राम था, थोड़ा गाना गा करके मैंने उनको ये प्रमाण करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं तो हूँ प्लेबैक सिंगर। लेकिन हाँ, हमारे दर्शकों ने मुझे इतना प्यार दिया, फिल्म इंडस्ट्रीज ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैंने हर विधा गाया फिल्म के ही माध्यम से। अब तो मैं अपने एल्बम के हिसाब से गाती हूँ, बहुत तरह के विधा गाती हूँ मैं, और अभी भी सर्चिंग चल रही है मेरी। और तुम लोग क्या कर रहे हो? और सोचते हो कि हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और कलाकारों को डराते हो। ऐसा नहीं है, इस भ्रम में मत जीना तुम लोग।
इस भरम में तुम लोग मत जीना, क्योंकि जब मैंने फेस किया ना भोजपुर में, सिवान में, तो मुझे पता चला कि जो भोजपुर के लोग हैं कितना छी करते हैं तुम लोग के ऊपर। शायद तुम लोग को पता नहीं है ना। 10 डांसर को लेकर के जो सब ड्रामा करते हो मंच पर, बंद करो। मुझे तो डर है कि कहीं तुम उस जगह पे अगर तुम लोग जाओगे ना तो कुटा ना जाओ, एकदम कुटा जाओगे। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, मैंने फेस किया सिवान में। जानते हो ना सिवान? और वहां मेरा जागरण का प्रोग्राम था। बहुत अच्छा, मेरा एक भाई है, सिंगर है सुमन सिंह, और उसके माध्यम से मैं गई थी प्रोग्राम में। पूछना कभी कि वहां पे क्या हुआ था मंच पर, और जो वहां और सब कलाकार थे उनसे पूछना कि मुझे वहां क्या प्रमाण देना पड़ा था। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। क्या सोचते हो? एक लाइन बिना डांसर का गाते हो कभी? ऊपर से अगर कोई कलाकार मंच पे गा रहा है, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, तो बीच में घुसते हो। क्या समझते हो कि हावी हो जाएंगे हम लोग? ये जो तुम लोग का चुतियापा है ना, ड्रामेबाजी, सबको पता चलता है। तो कोई तो मंच पर भैया हो, भौजी हो करने लगते हैं ना, तो तुम लोग सोचते हो कि बस हम लोग तो कामयाब हो गए हावी होकर मंच पर। अरे कलाकार हो तुम लोगों को, लोग अगर एंकर जाता है मंच पर तो बाकायदा नाम, इज्जत से नाम लेते हैं, तो वो उसकी एंट्री होती है मंच पर। वो गरिमा को तुम लोग रखते हो? पता है कि एक कलाकार का गरिमा क्या होती है? बिल्कुल नहीं पता है तुम लोगों को। बस जैसे कोई कलाकार गा रहा है, बीच में हुजूम में घुसे, सोचते हो क्या कि हम लोग घुसेंगे तो वो कलाकार को लोग ये कर देगा? नहीं, है ना। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं कभी बोलती भी नहीं, लेकिन बस बहुत हो गया। ये चुतियापा बंद करो तुम लोग, है ना। गाने बजाने पे ध्यान दो। मैंने देखा है मंच पर बहुत सारे कलाकार को हारमोनियम लेकर भी बेसुरे गाते हो। अब विदाउट ऑटो ट्यून गा सकते हो? कोई भी एल्बम गा सकते हो? एक ही बीट पर वेरिएशन लाओ, वेरिएशन। अगर मैं गाती हूँ ना वेरिएशन में, मैं फेसबुक पर डालती हूँ, कहीं भी गाती हूँ, चाहे मंच पर वेरिएशन गाती हूँ। मैं फिल्मों के माध्यम से वेरिएशन गाया है, एक टाइप का नहीं गाया है। गाओ, जो पब्लिक फरमाइश करे वो गा के सुनाओ, तो समझ में आए कि तुम लोग कलाकार हो। कलाकार हो तुम लोग। अरे तुम लोगों ने तो माहौल गंदा कर दिया है, और वो मुझे फेस करना पड़ा। मुझे चैलेंज हो गया, मुझे बोला चैलेंज करता हूँ, अगर आप भोजपुरी की सिंगर होंगे तो वो विधा मुझे गा के बताइए। तुम लोगों का नाम लेकर के मेरे सामने बोला। पूछना, सिवान में बहुत सारे कलाकार गए थे, है ना, पूछना उन सभी से फोन करके, या पता कर लेना। तुम लोग अपना ड्रामा बंद करो, बंद करो तुम लोग। बहुत हो गया, बहुत। गाने बजाने पे तो 22.5 है। कोई कहता है हमने इतना गाना गाया, कोई कहता है इतना गाना। क्या गाए तुम? क्या गाए? औकात दिखती है फिल्मों के माध्यम से। जब फिल्म के गाने मिलते हैं ना, औकात पता चलता है कि कोई एडलिप गा रहा है, कोई आलाप कर रहा है, हीरो 1-2 लाइन गा रहा है। ये हालत है ना। कहते हो सिंगर है, इतना गाना गाया। अब कोई 10 डांसर लेकर के, रंग बिरंगी डांसर लेकर के मंच पर चढ़ते हो, मौगा वाला नाच करके निकल लेते हो। हाँ, अपने आप को सोचते वाह हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं इंडस्ट्रीज में। इस भरम में मत जीना। एक से कलाकार है और अपना फन दिखाते हैं, फनकार दिखाते हैं, कला दिखाते हैं, और पब्लिक पसंद भी करती है। लेकिन कुछ कलाकारों ने ना गंद मचा रखा है। हाँ? बंद करो, अभी भी वक्त है, बंद करो, वरना ऐसे कुटा जाओगे अपने ही भोजपुर क्षेत्र में। कुटाए तो हो हर जगह, कुछ कुछ जगह कुटाए हो, लेकिन शर्म, बेशर्मों को शर्म ही नहीं है। क्या करे? शर्म को ताक पर रख दिया है। ये सोचता है क्या ये लोग कि हावी हो रहे हैं हम लोग, हमारे अलावा कुछ 10 फेक आईडी बना लिया है ना। सबको जो पाल के रखा है, कुत्तों को सबको पाल के रखा है।
सोचता है कि बस मैं ही हूँ, हम ही हम हैं, और तो कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुंह मत खुलवाओ, है ना। अभी भी है वक्त, सुधर जाओ तुम लोग, सुधर जाओ। पैसे का घमंड मत दिखाना और शरीर का घमंड मत दिखाना। रावण भी बहुत बड़ा शक्तिमान था, बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसकी क्या स्थिति हुई पता है ना, पता है ना, सभी को, दुनिया को पता है, इतिहास गवाह है। तो जब रावण का घमंड और वो शक्ति, वो स्वाभिमान सब कुछ नहीं रहा, तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? समझते हो कि बाप रे बाप। सुधर जाओ, कलाकार हो, कलाकार की तरह रहो।